एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है और ये जान लेना आत्मा को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जीवात्मा अकेला है, अनंत काल से अकेला है। भगवान महावीर की मूल साधना आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं। चंदना ने भगवान महावीर को उर्द के बाकले दिए थे। कोई बहुत बढ़िया खीर, हलवा पूरी, बादाम का हलवा, मेवे मिष्ठान नहीं दिए। क्या था उसके पास? उर्द के बाकले 3 दिन के, वो भी पशुओं के लिए बनाए हुए पड़े थे और कोई बर्तन भी नहीं था, छज था, उसमें दिए। 3 दिन की भूख थी, बंधी हुई जंजीरों के अंदर, सिर मुंडा हुआ, हथकड़ी लगी हुई, पांव बंधे हुए। चंदना ने किसी को कसूर नहीं दिया। मेरा ही अपना कर्म है, ना अपनी माता को ना किसी को। तो भोजन करने जब वो आई, थेले का तपस्या का पारना, तो प्रभु वीर आ जाए, भगवान आ जाए, भगवान पधार जाए, भावना थी। और भगवान भी अभिग्रह धारण किए हुए थे। 13 बोलों का अभिग्रह था, 12 पूरे हो गए थे। राजा की लड़की हो, बाजार में बिकी हो, हथकड़ी लगी हो, पांव बंधे हो, सिर मुंडा हुआ हो, हाथ हथेली के बाहर बैठी हो, एक हाथ एक पांव बाहर हो, एक अंदर हो, हंसती भी हो, रोती भी हो, ऐसे दे रही हो, भगवान पधारते हैं, 12 बोल पूरे हो जाते हैं। भगवान ने कहा, हंस। चंदन बाला ने महावीर को देखा। इससे बढ़कर के और प्रसन्नता जीवन में क्या हो सकती थी? प्रसन्नता से आंदोलित हो गई, रोमांचित हो गई, प्रसन्नता से भर गया उसका चेहरा। भगवान तो लौट करे। भगवान लौट गए तो चंदना उदास हो गई। चंदना ने कहा, मैं अभागन, मेरी किस्मत ऐसी, भगवान पधार गए, फिर भी मैं खाली की खाली, कोरी कोरी रह गई। आंखों में आंसू, जार जार आंसू टपकने लगे। भगवान पधार जाते, चंदना उर्द के बाकल देते। अहोदानम श्रेष्ठ दानम, अहोदानम। देव धुंध भी बजती है, दान दिया जाता है। ये क्या था? ये चंदना का दान आज भी सफल माना जाता है। क्या दिया चंदना ने? सामग्री क्या थी? उर्द के बाकले। तुम ना खा सको, मैं ना खा सकूं, परंतु चंदना ने भगवान को दिए और भगवान ने स्वीकार कर ली। ये है भाव, ये है भक्ति। भीलने ने क्या दिया था? जूठे बेर दिए थे। राम खा गए, लक्ष्मण ने नहीं खाए और लक्ष्मण मूर्छित हुए और वही भीलनी के बेर संजीवनी बूटी बनते हैं और लक्ष्मण को लेना पड़ते। कृष्ण विदुर के घर गए। विदुर की पत्नी ने क्या दिया? केले के छिलके। केला नहीं दिया, छिलके दिए। जब कृष्ण घर में आते
विदुर की पत्नी अंदर होती, स्नान कर रही होती, पता लगा कृष्ण पधार गई। कई बार आप होता है ना, कोई घर में आ जाए तो आपके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। अतिथि कोई आ जाए तो क्या होता, कभी कि नहीं होता? होता है नहीं कि होता? अचानक कोई अतिथि आ जाए और तुम्हें कोई आशा की किरण ना हो तो उस समय आप कुछ कर नहीं पाते। मैं क्या करूं, क्या दूं, कैसे बिठाऊं, क्या करूं? तो विदुर की पत्नी कृष्ण आ गए। कृष्ण ने कहा, भावज भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ये होती है आत्मीयता। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए और तुम उसकी इज्जत करो। कंवर साहब तुम्हारे घर में आ जाए और टीका लगा के बिठाओ, आओ जी कंवर साहब, क्या खाओगे, क्या लोगे, क्या करोगे? ये क्या कंवर साहब, बेटी दे दी, कंवर साहब, कंवर साहब, क्या कंवर साहब होता है? बैठ के भोजन करा दो, वो भी तुम्हारा बेटा, वो भी तुम्हारा बेटा, जो मर्जी खिला दो। ये फालतू की बात है, ये कंवर साहब, फलाना साहब। कृष्ण ने कहा, भावज भूख लगी है। देखो कहा कृष्ण, कोई औपचारिकता नहीं की कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठता हूं, मेरे लिए भोजन ले आना, बढ़िया भोजन ले आना। भूख लगी है, भोजन बना ही नहीं था, अब क्या करें? और देखा इधर उधर केले पड़े थे, केले पकड़ के वो देने लगी, हाथ कांप रहे। और केला तो छिलके कृष्ण को दे रही है और गुद्दा नीचे गिर रहा है। देखा ये भाव, और कृष्ण छिलके खाने लगे। तुम छिलके खाओगे? तुम्हारे घर में कंवर साहब आ जाए, तुम उनको छिलका दो और गुदा नीचे रख लो, तुम्हारे घर में कंवर साहब आएंगे नहीं। कृष्ण ने नहीं इनकार किया कि भावज क्या कर रही हो, वो जो केले का गुदा तो नीचे गिर रहा और छिलके। और कृष्ण ने बड़े प्रेम से छिलके खाए। दुर्योधन के मेवा मिष्टान को छोड़ करके कृष्ण ने छिलके खाए। कृष्ण ने देखा ये भावना, राम ने देखा ये भावना, महावीर ने देखा ये चंदन वाला। दान ये होता है, शुद्ध भाव से दिया गया दान, लिया गया दान, दोनों ही जीवन को सफल कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। इसलिए वो नागश्री ने दिया तो था, बेचारी ने दान दे करके मांस कमन के पारने में दान दिया। और दिया किस भाव से दिया? लौकी थी, जहर था, दे दिया, चलो ये कहाँ जाए, मेरा जो पाप छिप जाए, मेरा जो बनाया किसी को पता ना चले। तो जग जहर हो गया, मुनि चले गए, शांत हो गए और वो स्वर्ग में चले गए, वो मर के नरक में गई। ये भावना की बहुत बड़ी ऊंची बात होती है। तो कभी आपके मन में भावना आए, अब ये महापर्व पर्यूषण भी आ रहे हैं, संवत्सरी पर्व आ रहा है, ये सूरत में कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी कैसा मौसम होता है। मौसम है, चलने दो, तुम पौषध भी करोगे, प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। ये इस समय परीक्षा का समय होता है। जो बहनें तप कर रही हैं, भाई तप कर रहे हैं, तप करना बड़ा कठिन है। तप निर्जरा के लिए हो और कोई उद्देश्य के लिए तप ना हो। मैं बार बार कहता हूं, तप में लेना देना, खिलाना खाना बंद कर देना। तुम मुझे पता है कोई निमित्त बना करके लोगों को बुलाओगे, खिलाओगे। मैं नहीं कहता तुम्हारे घर में सहज मेहमान आ जाए, उनको जो तुम भोजन बनता वही खिला दो। जो तुम भोजन सहज में तुमने तपस्या की, तो कोई मेहमान आए तुम मना तो कर नहीं सकते। अतिथि देवो भव, श्रावक का कर्तव्य बनता है, कोई अतिथि आ जाए उनको भोजन खिलाओ। पर तपस्या के नाम पर बड़ा चौका करना, कचौरी, रबड़ी और क्या क्या खिलाओगे तुम, भागीदार बनोगे। तपस्या के निमित्त नहीं, सहज आए। मैं कहता हूं जो तपस्या, उनको कहो भी तो आज आइंबल कर लो, तुम आइंबल खिलाओ उनको, एक आसना करवा दो, सहज भोजन कराओ। तो शुरुआत ऐसे करना, तप के निमित्त से लेना देना नहीं। तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, मैं मानता हूं पुण्य बनेगा, पर कर्म निर्जरा, एक तप मास कमन में जो अनंत अनंत कर्म निर्जित हो सकते हैं। शुद्ध भाव, पवित्र भाव, निर्मल भाव। हाँ, हम मना नहीं करते तुम्हारे घर में कोई साता पूछने आए तुमको भोजन ना खिलाओ। जो तुम्हारे घर में सहज बना है वो दे दो, वो खिला दो, हम मना नहीं करते। पर उनके निमित्त से बड़ा चौका करना, हलवाई बिठाना और बनाना, वो तप के निमित्त से दोष लगता है।
ये मैं कहता हूँ। और तप के निमित्त से देना नहीं और लेना नहीं। यदि लोगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे, पुण्य तो बन जाएगा। यदि आपने इस चतुर्मास में कर्म काटने हैं, ये चतुर्मास कर्म काटने के लिए आया है, आपके भाव कम करने के लिए आया है। माना कि तप में बहुत कर्म निजरा होती है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगेगी, पर सहज में उसको स्वीकार। मैं देखता हूँ जो भाई किसी के 20 को उपवास 22 उपवास आके गोप तपस्या लेके जाते हैं, कठिन होता है तप करना, पर सब समता से सहनशीलता से करोगे, अनंत अनंत कर्मों की नजर आ जाएगी। एक नंदन मनिहार का जिक्र आता है कि श्रावक थे, पौषध किया हुआ था, गर्मी की मौसम थी, प्यास लगी भयंकर। अब रात्रि का समय हो गया, उधर से देखा कि लोग मजे से पानी पी रहे हैं, सोडा वाटर पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं। उसने देखा ये महावीर का धर्म कैसा धर्म है, शंका पैदा हो गई। देखो समकत से गिर गया, शंका पैदा हो गई कि मैं ये पौषध, इतनी तपस्या लगी, क्या है वो लोग मजा कर रहे हैं, तुम्हें भी लगेगा कभी ये तपस्या कर रहे हैं, मैं तपस्या कर रहा हूं, ये भोजन कर रहे हैं, ये मजा कर रहे हैं, करने दो उनको मजा, तुम अनंत अनंत कर्मों की नजरा कर लोगे। उसके मन में विचार आया, अब क्या करना चाहिए। जब बहुत होता ना मन में तो ख्याल आता है ये चीज पहले खा लूं। संकल्प किया कि पौषध पूरा होने के बाद मैं एक बावड़ी बना। पुराने ज़माने में बावड़ी होती थी, आजकल के ज़माने में क्या कहें उसको, एक रिजॉर्ट कह दो, एक अच्छा रिजॉर्ट बनाते हो, पिकनिक स्पॉट बनाते हो, सारी सुविधाएं होती हैं वहाँ, मनोरंजन करने की, खाने पीने की, खेलने की। ऐसे उन्होंने पुराने ज़माने में बावड़ी थी, लोग आते थे, विश्राम करते थे, और वाटरफॉल था, झरने थे, और बनाई बहुत सुंदर, पैसा तो था, लोग आते बहुत प्रशंसा करते नंदन मनिहार, देखो ये कैसा सेठ है, लोगों के उत्साह के लिए कैसा बनाया, किस तरह से बनाया। नंदन मनिहार बड़ा खुश हो जाता था। देखो अपने वो महावीर के धर्म पर शंका आ गई और बावड़ी बनाई, और लोग प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा भी कभी डुबो देती है कि देखो लोगों की भलाई के लिए कितने काम कर रहे हैं। ये निर्जरा का कार्य नहीं है, ये कर्म बंधन का कारण है, चाहे पुण्य का हो या पाप का हो। तो लोग प्रशंसा करते हैं कि ऐसी बावड़ी, ऐसा रिजॉर्ट, ऐसा स्थान, ऐसा पवित्र, हजारों लोग आते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके गीत गाते हैं। कहते हैं वो सारा दिन वहीं बैठा रहता, लोगों की प्रशंसा सुनता, मर करके मेंढक बना। जहाँ जीव की गति हो, स्थिति होती है, भाव होते हैं, भी मर के जाता है। अब उसका मन रचपच गया उस बावड़ी के अंदर। तो कहते हैं कहाँ महावीर का श्रावक, पौषध करने वाला, मर के कहाँ गया, बावड़ी में। क्या बना, मेंढक। कहाँ गया, बावड़ी के अंदर मेंढक बना। ये शास्त्र का उदाहरण आता है, समझ लेना। भाव खराब हो गए, मेंढक बना। और मेंढक बना तो उधर से क्या हुआ, भगवान का पदार्पण पता लगा, भगवान पदार्पण, चिंतन करता है कि भगवान आए हैं, भगवान, जाति समण ज्ञान हो गया। अब भाव पलटा, जाति समण, ओहो मैं कहाँ था, श्रावक था, मेंढक बन गए, जाति समण ज्ञान हो गया। अब वो हिलन चलन नहीं करता, जीवों को नहीं मारता, जितना विवेक से रहता है। अब पता लगा कि भगवान पधारे हैं, लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेंढक ने कहा मैं भी जाऊं दर्शन करने के लिए। भगवान की सभा में सब जा सकते हैं, हाथी, घोड़े, सेना, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, देव, सब जाते हैं। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के समसर में 64 इंद्र, देवी देवता, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सब जाते हैं, पशु पक्षी सब जाते हैं, और उनके भाव से उनके कर्मों की निजरा होती है। मेंढक सोचा मैं भी चलता हूँ। मेंढक की गति क्या होती है, ठपक 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 करके चलते हैं बेचारा। चलने लगा, राजमार्ग आया, सैनिक के सैनिकों के घोड़े चलने लगे, राजसवारी चलने लगी, सैनिक भी दर्शन करने जा रहा है।
ध्यान करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। आते जाते श्वास को जानो और देखो, शुद्ध भाव से जानो और देखो। एक शाराणी है धारा की, और शरण नहीं कोई। एक शाराणी है धाराम की, और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और यहाँ परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस और यहाँ परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखों को। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य करे आराधन उसका अजर